अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। कितने सुंदर तरीके से बढ़ रहा है ये जनक का और अष्टावक्र का संवाद। सच ही तो है, करना है हमें कुछ दिन संसार का नज़ारा। इंसान का जीवन तो दर्शन का झरोखा है। ये अक्ल भी क्या शय है जिसने दिले रंगीन को हर काम से रोका है, हर बात पे टोका है। आरास्ता ऐमानी तखील है, शायर की लफ्ज़ों में उलझ जाना फ़न काफ़िया गो का है। ये अक्ल भी क्या शय है जिसने दिले रंगीन को हर काम से रोका है, हर बात पे टोका है। जब भी हृदय में कोई तरंग उठती है तो बुद्धि तत्क्षण रोकती है। जब भी कोई भाव गहन होता है बुद्धि तत्क्षण दखल अंदाजी करती है। ये अक्ल भी क्या शय है जिसने दिले रंगीन को हर काम से रोका है, हर बात पे टोका है। तुम इस अक्ल को थोड़ा किनारे रख देना, थोड़ी देर कोई से, क्षण भर कोई से। उन क्षणों में ही बादल हट जाएंगे, सूरज का दर्शन होगा। अगर इस अक्ल को तुम हटाकर ना रख पाओ तो ये टोकती ही चली जाती है। टोकना इसकी आदत है, टोकना इसका स्वभाव है। दखल अंदाजी इसका रस है और धर्म का संबंध है हृदय से। वह तरंग खराब हो जाएगी, उस तरंग पर बुद्धि का रंग चढ़ जाएगा और बात खो जाएगी। तुम कुछ का कुछ समझ लोगे। आरास्ता ऐमानी तखील है शायर की। जो वास्तविक कवि है, मनीषी है, ऋषि है, वह तो अर्थ पर ही ध्यान देता है। आरास्ता ऐमानी तखील है शायर की। उसकी कल्पना में तो अर्थ के फूल खिलते हैं, अर्थ की सुगंध उठती है। लफ्ज़ों में उलझ जाना फन काफिया गो का है। लेकिन जो तुकबंद है काफिया गो, वह शब्दों में ही उलझ जाता है, वह कवि नहीं है। तुकबंद तो शब्दों के साथ शब्दों को मिलाए चला जाता है। तुकबंद को अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं, शब्द से शब्द मेल खा जाए बस काफी है। बुद्धि तुकबंद है, काफिया गो है। अर्थ का रहस्य, अर्थ का राज तो हृदय में छिपा है। तो बुद्धि को हटाकर सुनना तो ही तुम सुन पाओगे। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक कपड़े वाले की दुकान पर गए और एक कपड़े की ओर इशारा करके पूछने लगे, भाई इस कपड़े का क्या भाव है? दुकानदार बोला, मुल्ला 5 रुपये मीटर। मुल्ला ने कहा 4.5 रुपये में देना है? दुकानदार बोला, बड़े मियाँ 4.5 में तो घर में पड़ता है। तो मुल्ला ने कहा ठीक, फिर ठीक तो ठीक है, घर से ही ले लेंगे। आदमी अपना अर्थ डाले चला जाता है। एक रोगी ने एक दांत के डॉक्टर से पूछा कि क्या आप बिना कष्ट के दांत निकाल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, हमेशा नहीं, अभी कल की ही बात है। एक व्यक्ति का दांत मरोड़ कर निकालते समय मेरी कलाई उतर गई। डॉक्टर का दर्द अपना है, दांत निकलवाने जो आया है उसकी फिक्र दूसरी है, उसका दर्द अपना है। मुल्ला नसरुद्दीन को एक जगह नौकरी पर रखा गया। मालिक ने कहा, जब तुम्हें नौकरी पर रखा गया था तब तुमने कहा था तुम कभी थकते नहीं, और अभी अभी तुम मेज पर टांग पसार कर सो रहे थे। मुल्ला ने कहा, मालिक मेरे ना थकने का यही तो राज है। हम अपने अर्थ डाले चले जाते हैं, और जब तक हम अपने अर्थ डालने बंद ना करें तब तक शास्त्रों के अर्थ प्रकट नहीं होते। शास्त्र को पढ़ने के लिए एक विशेष कला चाहिए। शास्त्र को पढ़ने के लिए धारणा रहित, धारणा शून्य चित्त चाहिए। शास्त्र को पढ़ने के लिए व्याख्या करने की जल्दी नहीं, श्रवण का, स्वाद का, संतोषपूर्वक, धैर्यपूर्वक आस्वादन करने की क्षमता चाहिए। सुनो इन सूत्रों को। प्रकाश मेरा स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरी प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। प्रकाशों में निजम रूपम नाति रिक्तो अस्मयहम तथा, ये सारा जगत मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है। कहते हैं जनक, निश्चित ही यह प्रकाश मैं का प्रकाश नहीं हो सकता। जिसकी जनक बात कर रहे हैं, ये प्रकाश तो मैं शून्यता का ही प्रकाश हो सकता है। इसलिए भाषा पर मत जाना, काफिया गो मत बनना,
बुद्धि की दखलंदाजी मत करना, सीधा साधा अर्थ है। इसे इर्छा तिरछा मत कर लेना। प्रकाश मेरा स्वरूप है। कहने को तो ऐसा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि भाषा तो अज्ञानियों की है, ज्ञानियों की तो कोई भाषा नहीं। इसलिए कभी अगर दो ज्ञानी मिल जाएं तो चुप रह जाते हैं, बोले भी क्या। ना तो भाषा है कुछ, ना बोलने को है कुछ, ना विषय है बोलने के लिए कुछ, ना जिस भाषा में बोल सके वह है। कहते हैं फरीद और कबीर का मिलना हुआ था। 2 दिन चुप बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ हाथ में ले लेते, गले भी लग जाते, आंसू की धार भी बहती, खूब मग्न होकर डोलने भी लगते। शिष्य तो घबरा गए। शिष्यों की बड़ी आकांक्षा थी कि दोनों बोलेंगे तो हम पर वर्षा हो जाएगी, कुछ कहेंगे तो हम सुन लेंगे, एक शब्द भी पकड़ लेंगे तो सार्थक हो जाएगा जीवन। लेकिन बोले ही नहीं। 2 दिन बीत गए। वे 2 दिन बड़े लंबे हो गए। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे हैं और कबीर और फरीद चुप बैठे हैं। अंततः जब विदा हो गए, कबीर विदा कराए फरीद को, तो फरीद के शिष्यों ने पूछा, क्या हुआ? बोले नहीं आप। ऐसे तो आप सदा बोलते हैं, हम कुछ भी पूछते हैं तो बोलते हैं, और हम इसी आशा में तो आपको मिलाए कबीर से कि कुछ आप दोनों के बीच होगी बात, कुछ रस बहेगा तो हम अभागे भी थोड़ा बहुत उसमें से पी लेंगे। दोनों किनारों को पास कर दिया था। गंगा बहेगी, हम भी स्नान कर लेंगे, लेकिन गंगा बही ही नहीं। मामला क्या हुआ? फरीद ने कहा, कबीर और मेरे बीच बोलने को कुछ न था, न बोलने की कोई भाषा थी, न पूछने को कुछ था, न कहने को कुछ था। बहुत कुछ, धारा बही भी, गंगा बही भी, लेकिन शब्द की ना थी, मौन की थी। यही कबीर से उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? आप तो ऐसे हो गए जैसे सदा से गूंगे। कबीर ने कहा, पागलो, अगर फरीद के सामने बोलता तो अज्ञानी सिद्ध होता, जो बोलता वही अज्ञानी सिद्ध होता। ना बोले ही जहाँ काम चलता हो वहाँ बोलने की बात ही कहाँ। जहाँ सुई से काम चलता हो वहाँ तलवार पागल उठाते हैं। यहाँ बिना बोले चल गया, खूब धारा बही, देखा नहीं कैसे आंसू बहे, कैसी मस्ती रही। शब्द की कोई जरूरत नहीं थी। 2 ज्ञानियों के बीच, 2 अज्ञानियों के बीच शब्द ही शब्द होते हैं, अर्थ बिल्कुल नहीं होता। 2 ज्ञानियों के बीच अर्थ ही अर्थ होता है, शब्द बिल्कुल नहीं होते। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच शब्द भी होते हैं, अर्थ भी होते हैं। संभाषण के लिए एक ज्ञानी चाहिए, एक अज्ञानी चाहिए। 2 अज्ञानी हो तो विवाद होता है, संभाषण तो हो नहीं सकता, संवाद तो हो नहीं सकता, सिर्फ फुटोवल हो सकती है। 2 ज्ञानी हो, शब्द से संवाद नहीं होता, किसी और गहन लोकों में केंद्रों का मिलन होता है, सम्मिलन हो जाता है। संवाद की जरूरत क्या, बिन कहे बात पहुंच जाती है, बिन बताए दर्शन हो जाता है। एक अज्ञानी और एक ज्ञानी के बीच संवाद की संभावना है। ज्ञानी बोलने को राजी हो, अज्ञानी सुनने को राजी हो, तो संवाद हो सकता है। शास्त्रों के वचन एक अर्थ में सदा विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल, क्योंकि शास्त्र जो कहते हैं वह कहा नहीं जा सकता, और जो नहीं कहा जा सकता उसको कहने की चेष्टा करते हैं। अनुकंपा है कि किन्हीं बुद्ध पुरुषों ने कहने की चेष्टा की है उसको जो नहीं कहा जा सकता। आंख हमारी उठाने की आकांक्षा की है उस तरफ जहाँ हम आंखें उठाना भूल ही गए। हमें आकाश के थोड़े दर्शन कराएं। हम तो जमीन पर सरकते रेंगते हमने सिर उठाना बंद कर दिया है। कहते हैं मंसूर को जब फांसी लगी और जब वो सूली पर लटका हुआ हंसने लगा तो कोई 1 लाख लोगों की भीड़ थी। उनमें से किसी ने पूछा, मंसूर तुम हंस क्यों रहे हो? मंसूर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चलो ये अच्छा हुआ कि फांसी लगी, तुमने कम से कम थोड़ा आंख तो ऊपर उठाकर देखा। सूली पर लटका था तो लोगों को सिर ऊपर करके देखना पड़ रहा था। तो मंसूर ने कहा, तुमने कम से कम चलो इस बहाने से ही थोड़ा आकाश की तरफ तो आंखें उठाई। इसलिए प्रसन्न हूँ कि ये सूली ठीक ही हुई। शायद मुझे
देखते देखते तुम्हें वह दिख जाए जो मेरे भीतर छिपा है। शायद इस मृत्यु की घड़ी में, मृत्यु के आघात में तुम्हारे विचार की प्रक्रिया बंद हो जाए और क्षण भर को आकाश खुल जाए और तुम्हें उसके दर्शन हो जाए जो मैं हूँ। प्रकाशों में निजम रूपम, प्रकाश मेरा स्वरूप है। नाति रिक्तो अस्मयहम तथा, मैं उससे अलग नहीं, प्रकाश से अलग नहीं। ये जो प्रकाश का अंतस्रोत है, ये तभी उपलब्ध होता है जब मैं चला जाता है। लेकिन कहो तो कैसे कहो? जब कहना होता है तो मैं को फिर लेकर आना होता है। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। निश्चित ही जनक यहाँ जनक नाम के व्यक्ति के संबंध में नहीं बोल रहे हैं। व्यक्ति तो खो गया, व्यक्ति की लहर तो गई, यह तो सागर बचा। ये सागर हम सबका है। ये घोषणा जनक की उनके ही संबंध में नहीं, तुम्हारे संबंध में भी है। जो कभी हुए उनके संबंध में, जो कभी होंगे उनके संबंध में, ये समस्त अस्तित्व के संबंध में घोषणा है। तुम जरा मिटना सीखो तो इसका स्वाद लगने लगे, और स्वाद लगेगा तो ऐसी घोषणाएं तुमसे भी उठेंगी। इन्हें रोकना मुश्किल है। मंसूर को पता था कि अगर उसने इस तरह की बात कही, अनलह अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो सूली लगेगी। मुसलमानों की भीड़ उसे बर्दाश्त न कर सकेगी, अंधों की भीड़ उसे देख ना पाएगी। फिर भी उसने घोषणा की। उसके मित्रों ने उसे कहा भी, ऐसी घोषणा ना करो, ऐसी घोषणा खतरनाक होगी। मंसूर भी जानता है कि ऐसी घोषणा खतरनाक हो सकती है, लेकिन यह घोषणा रुक ना सकी। जब फूल खिलता है तो सुगंध बिखरेगी, जब दिया जलेगा तो प्रकाश फैलेगा ही। फिर जो हो। रहीम का एक वचन है, खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीत मधुपान, रहीमन दावे ना दबे, जानत सकल जहान। कुछ बातें हैं जो दबाए नहीं दबती। साधारण मदिरा पी लो तो कैसे दबाओगे? अक्सर ऐसा होता है कि शराब पीने वाला जितना दबाने की कोशिश करता है उतना प्रकट होता है। ख्याल किया तुमने कभी? शराबी बड़ी चेष्टा करता है कि किसी को पता ना चले, संभल कर बोलता है, उसी में पता चल जाता है। संभल कर चलता है, उसी में डावाडोल हो जाता है। होशियारी दिखाना चाहता है कि किसी को पता ना चले। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात पीकर घर लौटा तो बहुत विचार करके लौटा कि आज पत्नी को पता ना चलने दूंगा। क्या करना चाहिए? सोचा कि चलकर कुरान पढ़ूं। कभी सुना कि शराबी और कुरान पढ़ता हो? जब कुरान पढ़ूंगा तो साफ हो जाएगा कि शराब पीकर नहीं आया हूं। कभी शराबियों ने कुरान पढ़े? घर पहुंचा, प्रकाश जला कर बैठ गया, कुरान पढ़ने लगा। आखिर पत्नी आई और उसने उसे झकझोरा और कहा कि बंद करो ये बकवास, ये सूटकेस खोले किस लिए बैठे हो? कुरान शराबी खोजे कैसे? सूटकेस मिल गया, उसे खोलकर पढ़ रहे थे। ऐसे छिपाना संभव नहीं है, और जब साधारण मदिरा नहीं छिपती तो प्रभु मदिरा कैसे छिपेगी? आंखों से मस्ती झलकने लगती है, आंखें मदहोश हो जाती हैं, वचनों में किसी और लोक का रंग छा जाता है, वचन सतरंगे हो जाते हैं, वचनों में इंद्रधनुष फेल हो जाते हैं। साधारण गद्य भी बोलो तो पद्य हो जाता है, बात करो तो गीत जैसी मालूम होने लगती है, चलो तो नृत्य जैसा लगता है। नहीं छिपता नहीं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रही मन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। उद्घोषणा होकर रहती है। सत्य स्वभावतः उद्घोषक है। जैसे ही सत्य की घटना भीतर घटती, तुम्हारे अनजाने उद्घोषणा होने लगती है। जनक ने ये शब्द सोच सोच कर नहीं कहे हैं। सोच सोच कर कहते तो संकोच खा जाते। अभी अभी अष्टावक्र को लाए हैं, अभी अभी अष्टावक्र ने थोड़ी सी बातें कही हैं और जनक को घटना घट गई। संकोच करते, अगर बुद्धि से हिसाब लगाते, कहते क्या सोचेंगे,
अष्टावक्र की मैं अज्ञानी और ऐसी बातें कह रहा हूँ? ये तो परम ज्ञानियों के योग्य है। इतने जल्दी कहीं घटना घटती है? अभी सुना और घट गई, ऐसा कहीं हुआ है? समय लगता है, जन्म जन्म लगते हैं, बड़ी दूभर आता है, खड़क की धार पर चलना होता है। सब बातें याद आई होती और सोच कर कहा होता कि इतने दूर तक ऐसी घोषणा मत करो, लेकिन ये घोषणा अपने से हो रही है। यह मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। जनक कह रहे हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं। जनक से कहा जा रहा है, ऐसा कहना ठीक है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझ में ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। अहो विकल्पितम विश्वम ज्ञाना अन्मयी भासते, रूप्यम शुक्तो फनी रज्जो, वारी सूर्य करे यथा। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, रस्सी में कभी अंधेरे में सांप की भ्रांति हो जाती है, और मरुस्थल में सूर्य की किरणों के कारण कभी कभी मरु ध्यान का भ्रम हो जाता है, मृग मरीचिका पैदा हो जाती है। आश्चर्य है, ये घटना इतनी आकस्मिक घटी है, तीव्रता से घटी है। जनक को बोध इतना त्वरित हुआ है कि जनक संभल नहीं पाए, आश्चर्य से भरे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा परियों के लोक में आ गया हो और हर चीज लुभावनी हो और हर चीज भरोसे के बाहर हो। तरतुलियन ने कहा है, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तब तक अविश्वास रहता है, और जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तब भी अविश्वास रहता है। उसके शिष्यों ने पूछा, हम समझे नहीं, हमने तो सुना है कि जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो विश्वास आ जाता है। तरतुलियन ने कहा, जब तक दर्शन नहीं हुआ अविश्वास रहता है कि परमात्मा हो कैसे सकता है, असंभव। अनुभव के बिना कैसे विश्वास? और जब परमात्मा का अनुभव होता है तो भरोसा नहीं आता कि इतना आनंद हो सकता है, इतना प्रकाश, इतना अमृत, तब भी असंभव लगता है। जब तक नहीं हुआ तब तक असंभव लगता है, जब हो जाता है तब और भी असंभव लगता है। ठीक उसी दशा में है जनक। आश्चर्य सिर्फ कल्पित है, सब कुछ मैं ही केवल सत्य हूँ, साक्षी मात्र सत्य है, और सब भासमान और सब माया। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, सोने में आभूषण लय होते हैं। फर्क देख रहे हो? जनक का मनुष्य रूप खो रहा है, परमात्मा रूप प्रकट हो रहा है, परमात्मा रूप प्रकट हो रहा है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए, मस्त आदमी थे। किसी ने पूछा, दुनिया को किसने बनाया? मस्ती में होंगे वो, समाधि का क्षण होगा। कहा, मैंने। अमेरिका में ऐसी बात कोई भरोसा नहीं करेगा। चलती है, भारत में चलती है, इस तरह के वक्तव्य भी चल जाते हैं। बड़ी सनसनी फैल गई। लोगों ने पूछा, आप होश में तो हैं? चांद तारे आपने बनाए? कहा, मैंने बनाए, मैंने ही चलाए और तब से चल रहे हैं। इस वक्तव्य को समझना कठिन है, और अगर उनके अमेरिकी श्रोता ना समझ सके तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है, ये वक्तव्य राम का नहीं है, या अगर है तो असली राम का है, राम तीर्थ का तो नहीं है। इस घड़ी में राम तीर्थ लहर की तरह नहीं बोल रहे, सागर की तरह बोल रहे हैं, सनातन शाश्वत की तरह बोल रहे हैं, सामयिक की तरह नहीं बोल रहे, शरीर और मन में सीमित परिभाषित मनुष्य की तरह नहीं बोल रहे, शरीर और मन के पार अपरिभाषित अज्ञेय की भांति बोल रहे हैं। राम से राम ही बोले, राम तीर्थ नहीं। ये उद्घोषणा परमात्मा की है, मगर बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है तय करना। फिर राम भारत लौटे तो गंगोत्री की यात्रा पर जाते थे, गंगा में स्नान कर रहे थे, छलांग लगा दी पहाड़ से, लिख गए एक छोटा सा पत्र, रख गए कि अब राम जाता है अपने असली स्वरूप से मिलने, पुकार आ गई है, अब इस देह में न रह सकूंगा। विराट ने बुलाया, अखबारों ने खबर छापी,
अखबारों ने खबर छापी कि आत्महत्या कर ली। ठीक है, अखबार भी ठीक कहते हैं। नदी में कूद गए, आत्महत्या हो गई। राम से तो पूछे कोई, तो राम कहेंगे तुम आत्महत्या किए बैठे हो, मुझको कहते हो मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने तो सिर्फ सीमा तोड़कर विराट के साथ संबंध जोड़ लिया। मैंने तो बाधा हटा दी बीच से। मैं मरा थोड़ी, मरा था, अब जीवंत हुआ, अब विराट के साथ जुड़ा। वह जो छोटी सी जीवन की धार थी अब सागर बनी। मैंने सीमा छोड़ी, ये आत्मा थोड़ी। आत्मा तो मैंने अब पाई, सीमा छोड़कर पाई। इसलिए इसे सदा याद रखना जरूरी है कि जब कभी तुम्हारे भीतर समाधि सघन होती है, जब समाधि के मेघ तुम्हारे भीतर घिरते हैं, तो जो वर्षा होती है वह तुम्हारे अहंकार की, अस्मिता की नहीं है। वह वर्षा तुमसे पार से आती है, तुमसे अतीत है। इस घड़ी में जनक का व्यक्तित्व तो जा रहा है। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा जैसे मिट्टी में गढ़ा, जल में लहर, सोने में आभूषण लय होते हैं। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। डुबोया मुझको होने ने, हम कहेंगे राम तीर्थ ने आत्महत्या कर ली, और राम तीर्थ कहेंगे डुबोया मुझको होने ने। यह तो डूबकर गंगा में मैं पहली दफे हुआ। जब तक था तब तक डूबा था, ना तो कुछ ना था, कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। खुदा होते, परमात्मा होते। ये जो होने की सीमा है, इस सीमा को जब वस्त्र की भांति कोई उतार कर रख देता तो सत्य के दर्शन होते हैं। जैसे सांप अपनी केंचुली से निकल जाता है सरक कर, ऐसी ही घटना जनक को घटी। अष्टावक्र ने कैटालिटिक की तरह काम किया होगा। वैज्ञानिक कैटालिटिक एजेंट की बात करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ तत्व किन्हीं घटनाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी मौजूदगी के बिना घटना नहीं घटती। तुमने देखा वर्षा में बिजली चमकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से पानी बनता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन तभी होता है जब बिजली मौजूद हो। अगर बिजली मौजूद ना हो तो मिलन नहीं होता। यद्यपि बिजली कोई भी हिस्सा नहीं लेती, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने में बिजली कोई भी हाथ नहीं बढ़ाती, सिर्फ मौजूदगी, प्रेजेंस। इस तरह की प्रेजेंस को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है कैटालिटिक एजेंट। गुरु कैटालिटिक एजेंट है। वह कुछ करता नहीं, पर उसकी बिना मौजूदगी के कुछ होता भी नहीं। उसकी मौजूदगी में कुछ हो जाता है। यद्यपि करता वह कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी। इसे समझिएगा, सिर्फ उसकी ऊर्जा तुम्हें घेरे रहती है। उस ऊर्जा के घिराव में तुम में बल उत्पन्न हो जाता है। बल तुम्हारा है। गीत फूटने लगते हैं, गीत तुम्हारे हैं। घोषणाएं घटने लगती हैं, घोषणाएं तुम्हारी है। लेकिन गुरु की मौजूदगी के बिना शायद घटती भी नहीं। अष्टावक्र की मौजूदगी ने कैटालिटिक एजेंट का काम किया। देखकर उस सौम्य शांत परम अवस्था को जनक को अपना भूला घर याद आ गया होगा। झांककर उन आंखों में देखकर अपरंपार विस्तार, अपनी भूली बिसरी संभावना स्मरण में आ गई होगी। सुनकर अष्टावक्र के वचन सत्य में पगे, अनुभव में पगे, स्वाद जग गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी सुंदरता को, गहराई को हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।